नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीतियां तैयार होनी शुरू हो चुकी हैं और सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के अभी भी पेच फंसा हुआ है। लेकिन इस बीच में कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि गठबंधन जो वर्तमान स्वरूप में है वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि डिमांड और जिस तरह के समझौते की शर्तें हैं उन शर्तों को लेकर के लगातार दोनों ही गठबंधन में गतिरोध उत्पन्न हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जनता दल यूनाइटेड ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। आपको बता दें कि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ गए हैं और वो चुनाव से पहले ये तय कर लेना चाहते हैं कि इस बार पिछले बार की तरह उन्हें कम सीटों पे समझौता नहीं करना पड़े या कम सीटों पर गुजारा नहीं करना पड़े। इस बार नीतीश कुमार ने पहले ही तय कर दिया है कि 2025 से 30 नीतीश फिर से, और इस बात को लेकर के नीतीश हैं तो मुमकिन है बिहार में जब भी बात होगी तो नीतीश कुमार की बात होगी। ये सारे नारे आपने तो सुने होंगे, लेकिन इस बार सीट शेयरिंग के समझौता से पहले नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया है कि कितनी सीटों पे उनको चुनाव लड़ना है और इससे वो समझौता नहीं करेंगे। इसके साथ साथ उम्मीदवारों का भी फाइनल करना शुरू कर चुके हैं कि कौन से उम्मीदवार किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। नए और पुराने को लेकर के पिछले फीडबैक के आधार पर जो नीतीश कुमार फैसला करेंगे उसी के आधार पर उम्मीदवारों का चयन भी होगा। कई नए उम्मीदवारों को मौका मिलेगा तो कई पुराने को इस बार टिकट से वंचित होना पड़ेगा। इन सारी बातों को लेकर के जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हालांकि ऐसा नहीं है कि जिस तरह की बातें चल रही हैं उसमें नीतीश कुमार एक तरफा फैसला करेंगे, जबकि इसके लिए कई ऐसे रास्ते तय किए गए हैं जिसके आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। आपको बता दें कि उम्मीदवारों को चयन को लेकर के पहले एजेंसियां सर्वे किया करती थी और उसके आधार पर प्राथमिकता दे करके उन उम्मीदवारों का चयन होता था, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने तरीका बदल दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एजेंसी से फीडबैक नहीं लिया जाएगा, एजेंसी से भी फीडबैक लिया जाएगा, पर अंतिम निर्णय जनता की पसंद के आधार पर ही होगा। जदयू के एक वरिष्ठ पदाधिकारी की बात माने तो पार्टी के पास प्रत्येक विधानसभा सीट के लिए कम से कम 5 उम्मीदवारों के नाम मौजूद हैं और पार्टी इन उम्मीदवारों की लोकप्रियता पर सक्रियता का आकलन कर उनके लिए जिला सम्मेलन और विधानसभा प्रभारियों से भी रिपोर्ट लेगी। फिलहाल आपको बता दें कि फाइनल सूची इस सर्वे के बाद ही तैयार की जाएगी, लेकिन एक लमसम जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवारों का लिस्ट फाइनल कर लिया है और इस लिस्ट के फाइनल करने के बाद एक बात तो तय मान के चलिए कि भगदड़ तो मचेगी। हालांकि इस बात को भी कहा जा रहा है कि एक एक कदम फूक फूक करके रख रही है। 2020 के परिणाम से जदयू इस बार कोई भी कमी उसके तरह नहीं छोड़ना चाहती है और एक एक उम्मीदवार को ठोक बजा करके वो उतारना चाहती है। पार्टी के वरिष्ठ नेता बताते हैं कि पिछले वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी ने एजेंसी की रिपोर्ट को नज़रअंदाज कर स्थानीय फीडबैक के आधार पर टिकट का बंटवारा किया था और वो प्रत्याशी का चयन किया गया था। उसी अनुभव से सीख लेकर के इस बार भी जनता की राय को प्रमुखता के साथ रखा जाएगा और जदयू की योजना के अनुसार संभावित उम्मीदवारों की सूची सर्वे एजेंसी को सौंपी जाएगी। एक तरफ एजेंसी गुप्त रूप से संबंधित विधानसभा क्षेत्र में जाकर रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें उम्मीदवारों के मापदंड होगा लोकप्रियता का आधार, सामाजिक समीकरण और जनसंपर्क का पैरामीटर उनके साथ लागू किया जाएगा और इसके आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा कि वो जदयू की 5 सदस्यीय टीम भी स्थानीय जनता से बातचीत करेगी, फीडबैक लेकर के मुख्यालय तक पहुंचाएगी रिपोर्ट और इसके आधार पर जब तीनों फीडबैक आ जाएंगे उसके आधार पर समीक्षा के बाद उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके लिए एक तरह से समझिए तो वो लिस्ट तैयार कर ली गई है कि किन किन उम्मीदवारों को विशेष तवज्जो देनी है और किन किन उम्मीदवारों पर ज़्यादा ध्यान दे करके उनकी उम्मीदवारी को तय करना है। आपको बता दें कि 2020 में जो 43 विधानसभा से जीत करके आए थे विधायक, उन विधायकों पर भी कई लोगों पर इस बार तलवार लटक रही है। पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में पलायन और रोजगार का मुद्दा भी रहा है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार लगातार आपने देखा होगा कि इस पर ध्यान दे रहे हैं। एक तरफ आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार अभी यात्रा करके आए हैं और यात्रा के दौरान उन्होंने जनता से जो वादा किया था उस वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने त्वरित एक्शन लिया। नीतीश कुमार 20 वर्षों से बिहार की गद्दी पर हैं। हालांकि इस बीच में अलग अलग गठबंधन के साथ उन्होंने सरकार चलाया है, पर 2022 में जब नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ गए
तब से रोजगार पर विशेष फोकस बढ़ा है। हालांकि 2020 में ही आपको याद होगा कि विधानसभा में तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो में 10 लाख सरकारी नौकरी पहले कैबिनेट की कलम से देने की बात कही थी अगर उनकी सरकार बनती है। तो उसके बाद से लगातार आपने देखा होगा कि रोजगार पर प्राथमिकता के साथ एनडीए गठबंधन भी काम करना शुरू किया था और नीतीश कुमार ने भी अपने मैनिफेस्टो में 19 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी देने की बात की थी। इन सारी बातों के साथ साथ 2022 में नीतीश कुमार के साथ जब दोबारा तेजस्वी यादव आए तो रोजगार और नौकरी को प्राथमिकता के साथ दिया गया और उसे पूरे प्लान के तहत शुरू भी किया गया। चुनाव से पहले शेष बचे हुए जो नौकरियां हैं उनको देने के लिए जदयू ने युवाओं को रोजगार देने और प्रदेश में उद्योग धंधा बढ़ाने की बात कही है और इसके लिए वो लगातार तैयारी भी कर रही है। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार लाने का संकल्प लेकर के पार्टी घर घर तक पहुंच रही है और लोगों को नीतीश कुमार के पक्ष में लाने की बात कर रही है। आपको बता दें कि लगातार नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरह से आपको बताएं कि जदयू नेता और कार्यकर्ता लगातार इस बात को लेकर के संपर्क कर रहे हैं। पदाधिकारी भी लोगों की समस्याओं सुन रहे हैं और क्षेत्र में समय बिता रहे हैं। इसके आधार पर वो लोगों की समस्या सुन करके और उसे समाधान करने के साथ साथ इस बात का भी जानकारी ले रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं। इसमें मीडिया का भी एक बड़ा रोल है। मीडिया के अनुसार जो फीडबैक मिल रहा है उस आधार पर भी कैंडिडेट का चयन होगा। आपको बता दें कि जदयू का लक्ष्य है कि इस बार बिहार में अधिक से अधिक सीटें जीते और बिहार को विकसित राज्य बना करके उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और रोजगार जैसे क्षेत्रों में व्यापक सुधार की योजना बनाई जाए। इसके लिए नीतीश कुमार को 5 साल का वक्त और चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में वो उनकी टीम जो है उनका पूरा सहयोग कर रही है। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर कोई समझौता करने के लिए जदयू तैयार नहीं है। पूरी तरह से नीतीश कुमार अब इस बार चुनाव की तैयारी में लग गए हैं और इस चुनाव की तैयारी में सबसे बड़ी बात यह है कि अपने साथी दलों से पहले नीतीश कुमार ने उम्मीदवारों का चयन शुरू कर दिया है। उम्मीदवारों के चयन के साथ साथ आपको बता दें कि इस बार ठोक बजा करके ऐसे उम्मीदवार को उतारा जाएगा जो जीत सके चुनाव। पिछली बार आपने देखा था कि किस तरह की बातें और किस तरह का माहौल हो गया था। 115 सीटों पर नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे जिसमें मात्र 43 सीटों पर 50% से भी कम उनका स्ट्राइक रेट था। लेकिन इस बार नीतीश कुमार 2010 की तरह स्ट्राइक रेट रखना चाहते हैं और इसी के आधार पर लगातार नीतीश कुमार की तैयारियां चल रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि किसका टिकट कटता है और कौन नए उम्मीदवार मैदान में उतारे जाते हैं। हालांकि जदयू को लेकर के और जदयू की इस नई रणनीति को लेकर के जदयू के पदाधिकारियों में काफ़ी खुशी है और उत्साह है कि इस बार बेहतर प्रदर्शन जनता दल यूनाइटेड कर पाएगी, क्योंकि जो उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया है वो काफ़ी मजबूत और कई एंगल से होकर के गुजर रही है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं और इस फैसला से एनडीए पर क्या असर पड़ता है। नीतीश कुमार ने ये तय कर लिया है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, जबकि अभी तक सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ है। यानी सीधी तौर पे मान लीजिए कि नीतीश कुमार किसी भी तरह का कोई समझौता अपने आइडियोलॉजी और अपने जो डिमांड है उससे नहीं करने वाले हैं। ये तो अब तय मान के चलिए। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा।
लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।